नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवरात्र के 9 दिनों में 9 मंगलकारी महामुहूर्त में कीजिए अपनी 15 परेशानियों के लिए 20 असरदार उपाय और राशि अनुसार अपनी तिजोरी में रखें मालामाल करने वाली 24 चीजें। देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्र हैं और पूरे नवरात्र में 9 महायोग भी बन रहे हैं। ऐसे में नवरात्र के 20 आसान उपाय आपके घर से कैसे दरिद्रता को दूर करेंगे, कैसे माँ लक्ष्मी आपके घर पैसों की बरसात करेंगी, कैसे आपके सारे कर्ज दूर होंगे, साथ ही नवरात्र में राशि अनुसार अपनी तिजोरी में क्या रखने से मजबूत होगी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अट्ठाईस मार्च 2017 दिन मंगलवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 8:26 से शुरू हो, जो कल सुबह 5:44 तक रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 1:41 तक रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में हम अपने कालचक्र के सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और संवत 2074 आप लोगों के लिए मंगलमय हो, ऐसा मां विंध्यवासिनी से कामना करते हैं। एक और खुशी की बात है, आपको बताना चाहेंगे, हिंदू वर्ष कैलेंडर के आधार पर कालचक्र को आज 6 साल पूरे हो गए। आज कालचक्र को 6 साल पूरे हो गए। सन 2011 में 4 अप्रैल को नवरात्र का पहला दिन था। उस दिन कालचक्र शुरू हुआ था और आज 6 वर्ष कालचक्र के पूरे हुए हैं। और चूंकि सूर्योदय 5:56 तक है IST रेखा पर और 5:44 तक दूसरे दिन अर्थात कल प्रतिपदा रहेगी, इसलिए नवरात्र का शुभारंभ आज से ही माना जाएगा। इसके लिए शताब्दी पंचांग सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए, तो आज कालचक्र में हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले जल्दी से एक बार दर्शकों के लिए फिर से हम जान लेते हैं कि घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त, सटीक मुहूर्त कौन सा है। पंडित जी बताइए। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है 8:26 से। इस बार घट स्थापना या कलश स्थापना का सबसे जो शुभ मुहूर्त है वो 1:57 का है। घट स्थापना का मुहूर्त आज सुबह 8:26 से शुरू हुआ है, जो 10:24 तक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप आज सुबह 10:24 तक कलश स्थापन कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है। जो लोग आज पहले मुहूर्त में ना कर सकें, वो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक है। अगर आप इस मुहूर्त में भी घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, आपके पंडित जी आपके समय पर घर नहीं आ पा रहे हैं, तो कई और भी शुभ मुहूर्त हैं, जैसे चर मुहूर्त, लाभ मुहूर्त, अमृत मुहूर्त। ये 3 मुहूर्त भी घट स्थापना के लिए शुभ माने गए हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चर मुहूर्त सुबह 9:23 से 10:55 तक। लाभ मुहूर्त सुबह 10:55 से दोपहर 12:26 तक। अमृत मुहूर्त दोपहर 12:26 से 1:58 तक है। एक बार
फिर मैं आपको बता दूं कि इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्र हैं और इस बार नवरात्र में 9 महायोग भी बन रहे हैं, जो आपको माँ दुर्गा की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा दिला सकते हैं। तो इस नवरात्र तिजोरी में क्या रखने से बरसेगा धन, ये मैं बताऊंगा आपको बस कुछ ही देर में। आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। और अब राशि फल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं क्या कहता है आज मेष राशि वालों का राशिफल। साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस नवरात्रि इनको अपने तिजोरी या धन स्थान में कौन सी चीज रखनी चाहिए। यह साल हिंदू नववर्ष मेष लग्न में ही शुरू हुआ है, इसलिए मंगल और बुध की स्थिति मेष लग्न में बनी हुई है। आज माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मेष राशि के जातकों के ऊपर बरसेगी। सबसे बड़ी बात है कलयुग 5118 वर्ष व्यतीत हुआ है, 5118 वर्ष कलयुग के व्यतीत हुए हैं। तो ऐसे में आज का ग्रह गोचर मेष राशि के जातकों को ये संकेत कर रहा है कि इस वर्ष का राजा मंगल है और मंगल आपके राशि का स्वामी है। तो आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ही स्वाभाविक है। हर काम को आप पूरे उत्साह से पूरा करेंगे और अपनी मां के सहयोग से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। किसी करीबी से आज मुलाकात हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए उत्तम होगी। आज आपको देवी कवच का पाठ करके ही घर से निकलना चाहिए और लाल चंदन की लकड़ी किसी देवी मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि नवरात्र में अपने धन के स्थान में सोने या चांदी की लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। ज्यादा अच्छा होगा कि चांदी की मूर्ति स्थापित करें। लाल चंदन या खैर की लकड़ी भी अपने धन स्थान में रखें। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे हर समय जगत जननी जगदम्बा की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं क्या कहता है आज वृषभ राशि वालों का राशिफल। साथ ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए इस नवरात्रि इनको अपने तिजोरी या धन स्थान में कौन सी चीज रखनी चाहिए। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय भी अस्त की स्थिति में बकरी होकर के सूर्य चंद्रमा के साथ मीन राशि में स्थित है। देखिए, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी आज, और कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा भी होगी, कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ भी होगी। नया काम शुरू करेंगे और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आज अपने वैवाहिक जीवन में और खुशी लाने के लिए आपके कहीं घूमने जाने का भी संयोग बन रहा है। आज आपको पीपल पर भी जल चढ़ाना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए नवरात्र में कौड़ियां अपने पर्स में जरूर रखें। चांदी का शुक्र यंत्र अपनी तिजोरी में रखें। गूलर की छोटी सी लकड़ी भी अपने धन के स्थान में अवश्य रखें। और हाँ, सबसे बड़ी बात है वृषभ राशि के जातकों के लिए कि आज आप श्री यंत्र की पूजा करने के बाद ललिता सहस्र नामावली का पाठ करिए। 1008 नाम जो ललिता देवी के हैं, हर नाम के पहले ओम ऐम ह्रीम श्रीम जोड़ करके हर नाम का उच्चारण करते हुए अगर अनार के दाने आप श्री यंत्र पर चढ़ाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुबेर भी आपके सामने एक बार कुछ नहीं रहेंगे। अर्थात महालक्ष्मी की इतनी अपार कृपा आप पर होगी कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिनको जॉब या बिजनेस में तरक्की नहीं मिल पा रही है। ऐसे तमाम लोग इस नवरात्र माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे लोग कौन से उपाय कर सकते हैं इस नवरात्रि? देखिए, ऋण, रोग, दरिद्रता वहाँ रहती है जहाँ लोगों के विचार दूषित होते हैं और जिन परिवार के लोगों के ऊपर ईश्वरीय अनुकंपा नहीं होती है, वही लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं और उन्हीं लोगों का भाग्य सहायक नहीं होता है। कहते हैं ना, जैसी नियत वैसी बरकत। तो नियत ठीक होनी चाहिए, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, सभी के प्रति अपनी नियत को ठीक रखें। जिन घरों में धन की कमी है, पैसे के आवागमन के स्रोत में कमजोरी है, उनको चाहिए कि पूरे नवरात्र अपने घर में श्री सूक्तम का पाठ भाव विभोर होकर करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। जिन लोगों की नौकरी या कारोबार में अस्थिरता है या जिन लोगों की नौकरी अभी अभी छूटी है, उन लोगों को चाहिए कि हर दिन दुर्गा सप्तशती का एक पाठ खडंग सहित अवश्य करें और कपूर से माँ दुर्गा की आरती करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके संकल्प दे करके दुर्गा सप्तशती के पाठ को अनुष्ठान के रूप में जरूर करवाएं। इससे आपके पूरे परिवार पर माता की कृपा बनी रहे। नवरात्र के पहले दिन यानी आज से लेकर के पूरे नवरात्र माँ दुर्गा को इत्र और शहद, ये दोनों चीजें जरूर अर्पित करें। बाद में जो बच जाए उसे खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके व्यक्तित्व के कारण आपको कहीं भी नौकरी, सम्मान या पहचान नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में नवरात्र में हर दिन माँ दुर्गा को शहद का प्रसाद चढ़ाइए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष ग्वंशिष्णौ द्यौषमवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। इस तरह से नैवेद्य समर्पित करते हुए माता को शहद चढ़ाना न भूलें। चलिए, और अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। क्या कहता है आज मिथुन राशि का राशिफल? साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस नवरात्र इनको अपने पर्स में कौन सी चीज रखनी चाहिए, जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा इस समय सूर्य और शुक्र के साथ मीन राशि में गोचर कर रहा है। शनि की पूरी दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है। ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी मिथुन राशि है तो प्रयास करिएगा, धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। यदि आप व्यवसायी हैं तो कारोबार में भी मुनाफा होगा और प्रमोशन का भी योग बनेगा। आज शादी की बात आपके पक्की हो सकती है। बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको चाहिए, यदि हाथी नजदीक में कहीं आपके जानकारी में रहती हो तो हाथी को चारा खिलाएं और स्कूल में गमले दान करें जिसमें फूल लगाए जा सकें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि नवरात्र में अपने पर्स में एक गणेश रुद्राक्ष जरूर रखें और कांसे के दीपक में घी डालकर मां लक्ष्मी के सामने ज्योत जलाएं। तारा कवच का पाठ करें। अपा मार्ग के पेड़ की लकड़ी, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में चिचिड़ी या चिचिहा भी कहते हैं, अपने धन स्थान में रखें। इससे निश्चित रूप से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इस नवरात्र किस देवता की पूजा करने से और कौन से उपाय करने से कमजोर शनि भी देंगे आपको शुभ फल, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, कौन से देवता की पूजा करने से कमजोर शनि भी शुभ फल देते हैं? देखिए, जिन लोगों पर
शनि की महादशा 19 वर्षों की चल रही है, या शनि की 7.5 है, या शनि की ढैया है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जीवन एकदम नारकीय बन गया है। तो नवरात्र में मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को शनि के प्रभाव से नौकरी और कारोबार में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको नवरात्र में सूर्योदय से पहले पीपल के 11 पत्तों पर राम नाम लिख करके उसकी माला बना करके हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। यह एक अचूक उपाय है जो शनि दोष को शमन करने में कामयाब होगा, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। तो काल चक्र में बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे कि इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हो सके, और साथ ही साथ अपनी चर्चा पर आगे भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है काल चक्र में। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज पंडित जी आपको पूरे नवरात्र में किए जाने वाले वो 20 महा उपाय बता रहे हैं जो आपको मालामाल बना देंगे। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जो नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं, या फिर जो लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी हर काम में असफल हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोग पूरे नवरात्र कौन से आसान से और अचूक उपाय करें जिससे इन्हें फल मिल सके, जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे लोग कौन कौन से उपाय करें? देखिए, जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं और बहुत दिनों से दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है गाड़ी खरीदने की, उनके लिए ये नवरात्र वरदान बन के आया है। आपको बताऊं, हमारे हिंदू समाज में गाड़ी को भी दुर्गा का ही रूप माना जाता है, और जब नई गाड़ी खरीद कर आती है तब उसकी पूजा भी दुर्गा के ही मंत्रों से की जाती है। उसे गाड़ी नहीं समझा जाता है, उसे दुर्गा माँ ही समझा जाता है। तो ऐसे में अगर जो लोग गाड़ी नवरात्र में खरीद रहे हैं, निश्चित रूप से वो भाग्यशाली लोग। वो लोग नवरात्र में अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर स्थापित करें और दक्षिणावर्ती शंख पर नित्य चंदन लगा करके एक तुलसी का पत्ता भी चिपकाएं। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, उनको नवरात्र में हर दिन शिवलिंग पर काले तिल मिले हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और जो लोग काफी प्रयास के बाद भी हर काम में असफल हो जाते हैं, उनकी प्लानिंग ठीक नहीं बैठती है, उनको पूरे नवरात्र भगवान श्री राम का श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जिन घरों में बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, उनको भी नवरात्र में हर दिन माँ दुर्गा को 2 केले अवश्य चढ़ाने चाहिए। उसमें से एक केला दान दे देना चाहिए, दूसरा केला बच्चे को ग्रहण कराना चाहिए। जो लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जीवन भर जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसे सभी लोग इस नवरात्र में किन चीजों की खरीदारी करें और कैसे करें माँ अम्बे को प्रसन्न, ये विस्तार से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। क्या कहता है आज कर्क राशि वालों का राशिफल? साथ ही कर्क राशि वालों को धनवान बनने के लिए इस नवरात्र अपनी तिजोरी या धन स्थान में कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए, आइए अब ये जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के 10वें भाव का स्वामी मंगल स्वगृही है और कर्क राशि पर अपनी दृष्टि भी दे रहा है। ऐसे में आज एक बात तो पक्की है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका इमीडिएट बॉस जो है आपके काम से खुश रहेगा और आपके काम की तारीफ करेगा, और आपको प्रमोशन भी मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। काम से जुड़ी यात्रा पर आप जा सकते हैं, सरकार से भी आपको लाभ मिल सकता है।
आज आपको शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। जरूरतमंद को दूध दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नवरात्र में पर्स में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें। लक्ष्मी सहस्रनामावली या ललिता सहस्रनामावली का पाठ करें और मलयागिर चंदन की लकड़ी अपने धन स्थान में स्थापित करें। इससे निश्चित रूप से जीवन भर महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। और अब कर्क राशि के जातकों के बारे में जानने के बाद बारी आ गई है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातक ध्यान से देखें उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही सिंह राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस नवरात्रि अपने पर्स में कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, आज संवत 2074 का नया जो प्रवेश हुआ है उसमें सिंह राशि के जातकों की जो ग्रह स्थिति है वो ये है कि भाग्य स्थान में मंगल बुध के साथ विराजमान है और अष्टम स्थान में चंद्रमा सूर्य शुक्र की स्थिति बनी हुई है। धन स्थान में बृहस्पति है। ग्रहों के गोचर को देख करके अगर फलादेश किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि आज आपके कारोबार में थोड़ी सी रुकावट की स्थिति उत्पन्न होगी। निर्धारित काम पूरा करने की कोशिश करिएगा और बच्चों को लेकर के थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। आज अपने गुस्से पर भी काबू रखिएगा वरना परेशानी बढ़ेगी। पानी में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि नवरात्र में अपने पर्स में तांबे का एक सूर्य बनवा करके जरूर रखें और अपने पिता से सोना लेकर के धन स्थान में रखें। सफेद मंदार या आंकड़े के पेड़ की लकड़ी की पूजा करके अपने धन स्थान में रखने से हर समय सूर्य प्रसन्न होता है और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और अब जल्दी से कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही कन्या राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस नवरात्रि अपने पर्स या धन स्थान में कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए। आज कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि बृहस्पति की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। चंद्र सूर्य और शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुटुंब भाव का स्वामी अपने भाव से 6वां 8वां होने के कारण परिवार में मनमुटाव की संभावना को संकेत कर रहा है। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिएगा। गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा। पानी से दुर्घटना के योग बन रहे हैं, इसलिए गहरे पानी में नहाने के लिए न उतरिएगा। शुभ उपाय आपके लिए है गाय को पालक खिलाएं। किसी मंदिर में घड़ी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कन्या राशि के जातकों को नवरात्र में अपने पर्स में गोमती चक्र जरूर रखना चाहिए। कितने? 2। महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव पूरे दिन जप करना चाहिए। अपामार्ग के पेड़ की लकड़ी अपने धन स्थान में रखने से भी मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जो लोग अपने घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं, जो लोग अपने घर में पितरों की कृपा चाहते हैं, जो लोग हमेशा कानूनी मुश्किलों से बचना चाहते हैं, ऐसे में सभी लोग इस चैत्र नवरात्र में कैसे करें मां दुर्गा को प्रसन्न, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे लोग क्या पूजा करके कैसे मां दुर्गा को प्रसन्न करें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों का समय लूंगा। सुबह आज स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पूजा स्थान में बैठ करके पूजन की सामग्री रख करके पूरब दिशा में मुंह करके एक तांबे की छोटे से पंचपात्र में जल भर करके तांबे की चम्मच से अपने दाहिने हाथ पर 4 बार जल गिराएं। पहली बार कहें ओम ऐं आत्म तत्वम सो, दूसरी बार ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि, जल को पी जाएं। तीसरी बार ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामि, जल को पी जाएं।
चौथी बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः। ये कहते हुए चौथी बार भी जल को पी करके हाथ को धो लें। अपने हाथ में अंगूठी या पवित्री अनाम की अंगुली में धारण करें और अब शुरू कर दें दुर्गा पूजन का कार्यक्रम। दुर्गा सप्तशती में जिस तरह से संकल्प लिखा हुआ है उस तरह से संकल्प का पाठ कर लें और दुर्गा कवच के साथ साथ अर्गला, कीलक, स्तोत्र, दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करें, नवार्ण मंत्र का जप करें और 13 अध्यायों का पाठ करें। हृदयनाश, अंगन्यास करना न भूलें। उसके बाद में 3 रहस्य हैं, तीनों रहस्यों का पाठ करें और क्षमा प्रार्थना करें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। इससे माँ लक्ष्मी की आजीवन आप पर कृपा बनी रहेगी। लेकिन यदि इतना विस्तार से आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी वास हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आज आप नवरात्र में बर्तन, कपड़ा या चांदी के गहने खरीद करके अपने घर जरूर ले आइए। नहीं कुछ ला सकते तो कम से कम एक लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा जरूर घर ले आइए और अगर पहले से चांदी की प्रतिमा घर में है तो उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। एक लक्ष्मी गणेश का सिक्का खरीद करके घर में जरूर ले आइए। पितरों की कृपा पाने के लिए नवरात्र के हर दिन सुबह शाम घर में बनने वाला जो भोजन है वो पहले माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। माँ दुर्गा को कौन सा भोजन आप अर्पित करेंगे? इसके लिए दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनई। सब तो कहने का मतलब जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम, अगहनी के चावल का उत्तम भात तैयार करके उसे देसी घी और जीरा से छौंक लगाया गया है। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि, हींग, मिर्च और जीरा से छौंक लगाया गया। द्रव्यान्वितै व्यंजनई पक्वानेन सपायसेन मधुना, गाय के दूध से बनी हुई खीर और 1 कटोरी में दही, 1 कटोरी में शहद, ये सब चांदी की थाली में सजा करके माँ को अर्पित कीजिए और माँ को भोग लगाने के बाद गाय को भी प्रसाद दीजिए। और कानूनी मामलों से बचने के लिए नवरात्र से शुरू करते हुए 40 दिनों तक 108 मोंगरे के फूल माँ दुर्गा को अर्पित करिए। कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो 1.25 किलो मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के चरणों में रखिए। नवमी के दिन उसे किसी सफाई कर्मचारी को दान दे दीजिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए सफलता कारक होगा। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? साथ ही तुला राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस नवरात्र अपने पर्स या फिर धन स्थान में कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए, जानते हैं। तुला राशि पर मंगल और बुध दोनों की पूर्ण दृष्टि है तो आज आपका दिन मनोरंजन में व्यतीत होगा। मित्रों के साथ आज आप शॉपिंग पर जा सकते हैं, किसी मॉल में घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, शहद का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपका कत्थई होगा। आज आपको चाहिए कि व्रत करें। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इसी नवरात्र में अपने पर्स में 2 गोमती चक्र जरूर रखें। चांदी का शुक्र यंत्र भी अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं। काली चालीसा का या रात्रि सूक्त का पाठ करें। पलाश के पेड़ या चंदन के पेड़ की लकड़ी अपने धन स्थान में रखने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त करेंगे। और अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही वृश्चिक राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस नवरात्र अपने पर्स या फिर धन स्थान में कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए, जान लेते हैं। वैसे तो वृश्चिक राशि पर संपूर्ण दृष्टि के रूप में किसी ग्रह की दृष्टि मंगल के अलावा नहीं बन रही है, लेकिन पंचम स्थान में चंद्र, शुक्र और सूर्य की स्थिति, एकादश स्थान में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है
कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपको धन लाभ होगा और रुके हुए काम आपके बनेंगे। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। यदि आप महिला हैं तो आपके मायके से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आपकी सेहत में भी सुधार होगा। आज आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। दुर्गा जी के साथ हनुमान और भैरव की पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। मंदिर में सिंदूर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातक, महालक्ष्मी की सदैव कृपा इन पर बनी रहे, इसके लिए नवरात्र में अपने पूजा घर में स्फटिक की माला रखें। सोने या चांदी की लक्ष्मी प्रतिमा अपने धन स्थान में स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें और खैर की लकड़ी अपने धन स्थान में स्थापित करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र के 9 दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन से नियम का पालन और क्या सावधानियां? देखिए, नवरात्र के 9 दिन आपको नाई से बाल नहीं कटवाना चाहिए। 9 दिनों तक आपको नाखून भी नहीं काटना चाहिए। 9 दिनों तक अखंड दीपक अगर आप स्थापित किए हैं तो उसे छोड़कर आपको घर से कहीं यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। नवरात्र का व्रत रखने वाले चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल न करें, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो वॉलेट हो, इन सब चीजों, चाहे वो जूता हो, इन सब चीजों का इस्तेमाल बंद कर दें। काले रंग के कपड़े पहनने से भी आपको बचना चाहिए और एक घर में 3 शक्तियों की पूजा बिल्कुल ना करें। पूरे नवरात्र व्रत अगर ना कर पाएं तो सिर्फ पहला और अष्टमी का व्रत करें। नवरात्र में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, सिगरेट, तंबाकू का सेवन भी ना करें। नवरात्र में क्रोध और कलेश दोनों से बचने की कोशिश करें। नवरात्र में उधार लेने और उधार देने से बचें। किसी का पैसा ना हड़पें, ना ही किसी को धोखा दें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए पाठ को अधूरे पर छोड़ करके न उठें। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो कवच के मंत्रों को बोलते हुए हवन की आहुति भूल करके भी न दें। इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखें। और अब धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं नवरात्र के मौके पर उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, धनु राशि में शनि की स्थिति, ग्रह गोचर का असामान्य होना इस बात का संकेत है कि आज आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी। आज आपको अक्सर असफलता ही हाथ लगेगी। गुस्से पर काबू रखिएगा। पेशेंस बनाए रखने का ये समय है। बच्चों से जुड़ी कोई चिंता सता सकती है, लेकिन किसी करीबी से मुलाकात होगी जिससे थोड़ा सा मन में प्रसन्नता आएगी। केसर का तिलक लगाइएगा। जरूरतमंद को कपड़े दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के जातकों पर भी मां महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, क्योंकि 7.5 ही चल रही है। इसके बावजूद भी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसके लिए नवरात्र में अपने पर्स में एक छोटी सी हल्दी की गांठ जरूर रखिएगा। अपनी तिजोरी में स्फटिक का श्रीयंत्र और मंदिर में घंटा दान कीजिएगा। पीपल के पेड़ की लकड़ी की पूजा करके धन स्थान में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को इस पूरे नवरात्रि अपनी तिजोरी, पर्स या धन स्थान में कौन सी चीज जरूर रखनी है, ये बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। बारी आ गई है मकर राशि वालों के बारे में जानने की। तो मकर राशि के जातक ध्यान से देखिए, उनका दिन कैसा रहेगा। साथ ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए इन्हें इस पूरे नवरात्र अपने धन स्थान में कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए, जान लेते हैं। मकर राशि के कुटुंब भाव में केतु की स्थिति है भाई, और राहु की दृष्टि है। तो इसलिए आज जो संकेत मिल रहे हैं वो परिवार में मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। तो आपके सम्मान को थोड़ा सा ठेस पहुंचती हुई दिखाई दे रही है।
बड़ा धैर्य धारण कीजिएगा। आज स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान जरूर रखिएगा। और कहीं यदि यात्रा पर गए हैं तो पानी से सावधानी बरतिएगा। आज तुलसी को जल जरूर चढ़ाइएगा और अन्न का दान जरूर करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के जातकों को अपने ऊपर मां महालक्ष्मी की सदैव सतत कृपा बनाए रखने के लिए नवरात्र में पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और समी के पेड़ की लकड़ी अपने धन स्थान में रखना चाहिए। इससे महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आजीवन आप पर बनी रहे। और अब अगली राशि यानी कुंभ राशि के बारे में जल्दी से जान लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। और साथ ही कुंभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस नवरात्रि अपने पर्स या फिर धन स्थान में कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए, जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि में केतु की स्थिति है। शनि कुंभ राशि को पूरी दृष्टि से देख रहा है। शनि की दृष्टि कभी अच्छी नहीं होती और वो भी एक पापग्रह को देखे तो कैसे अच्छी होगी। ऐसे में आज कुंभ राशि के जातकों को कोई बात को लेकर के चिंता सता सकती है। भाई बहन के साथ मिल करके नया काम शुरू करने का भी अवसर मिलेगा। दोस्त या किसी करीबी से भी आपकी मुलाकात होगी और घूमने जाने का भी संयोग बनेगा। आज प्रतिस्पर्धियों पर आप हावी रहेंगे। केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, काले तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको चाहिए कि नवरात्र में साफ कागज में पीपल का पत्ता लपेटकर पर्स में रख लीजिए और दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच है, दिव्या कवचम जिसको कहते हैं, उसका पाठ करके ही घर से निकलिए और समी के पेड़ की लकड़ी अपने धन स्थान में स्थापित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए भी हम बता दें उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही मीन राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस नवरात्रि अपनी तिजोरी में या फिर धन स्थान पर कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, मीन राशि में चंद्र, सूर्य और शुक्र तीनों ग्रहों की स्थिति है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। धन भाव में मंगल है बुध के साथ। द्वितीय भाव में मंगल थोड़ा सा निष्फल हो जाता है। ऐसे में पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें और किसी के साथ वाद विवाद होने की भी संभावना बन रही है। अपने गुस्से पर काबू रखने की मेरी सलाह है। नकारात्मक विचारों को अपने पर हावी ना होने दें। आपको बताना चाहूंगा कि आज आप जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी चढ़ाएं, हल्दी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के लोगों को चाहिए कि अपनी आर्थिक दशा को हर समय स्थिर बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए नवरात्र में गले में सोने की चेन जरूर पहनना चाहिए, लेकिन पहनकर ऐसी जगह न जाइए कि झपट मार उसको खींच करके लेकर चल दें। उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखिएगा। अपने धन स्थान में स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करें। चंदन की लकड़ी भी अपनी तिजोरी में रखें, इससे भी आपका मनोबल बढ़ेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो आज कालचक्र में आपने राशि अनुसार तो जान लिया कि नवरात्रि में आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, अपने पर्स में कौन सी चीज रखनी चाहिए या धन स्थान पर कौन सी चीज रखनी चाहिए जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाए। लेकिन पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नवरात्रि में पूजा करना तो चाहते होंगे लेकिन समय की पाबंदी या फिर किसी और वजह से वो पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे लोग कोई क्या ऐसा खास मंत्र है जिसका दिन भर में कभी भी जाप कर लें? देखिए, माता ने हिमालय से कहा कि ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करहिचित बसामी मद हृदयाम भोज मध्य। बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं न कैलाश पे रहती हूँ, न क्षीर सागर में विष्णु के पास रहती हूँ, न कैलाश में शिव के साथ रहती हूँ
और न ब्रह्मदेव के पास रहती हूँ। मैं तो अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, अगर आप पूजा के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो एक मंत्र राज मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का जब भी आप संभव हो कुछ बार उच्चारण करें, और अगर कोई व्रत कर रहा है, कोई देवी की उपासना कर रहा है, तो उसका आदर सम्मान करें। इससे भी आपको व्रत रखने का फल मिलेगा। देवी के भक्तों का सम्मान करने पर देवी का सम्मान माना जाता है और उससे देवी प्रसन्न होती है। चलिए, तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा कालचक्र का नवरात्र स्पेशल का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।